तो चलिए आज चलते हैं कश्मीर की खूबसूरत वादियों में, लेकिन एक ऐसी खौफनाक दास्तान सुनने जो सच में रूह कंपा देगी। ये पूरी कहानी पता है, एक बहुत ही पुरानी और गंभीर चेतावनी के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसी बुराई के बारे में जो सदियों से आप कह सकते हैं कहीं छिपी हुई थी और अब जागने को तैयार थी। तो कहानी की शुरुआत होती है सना नाम की एक लड़की से। उसकी जिंदगी ना एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां उसे दो रास्तों में से एक चुनना था, और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका एक फैसला उसे किस गहरे अंधेरे में धकेल देगा। तो देखिए, सना की जिंदगी का रास्ता तो उसके माँ बाप ने पहले ही तय कर दिया था। उन्होंने उसके लिए एक ऐसा भविष्य चुना था जो बिल्कुल सेफ हो, सिक्योर हो, खुशियों से भरा हो, या कम से कम उन्हें तो ऐसा ही लगता था। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है फरीद की, एक बहुत ही रहस्यमयी आदमी जिसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। वो उसके मंगेतर अयूब से बिल्कुल ही अलग था। एक तरफ जहां एक सुकून भरी जानी पहचानी जिंदगी थी, तो दूसरी तरफ था एक अनजाना खतरनाक सा रोमांच। और बस यहीं से शुरू होता है धोखे का वो जाल। इश्क के आड़ में ना एक बहुत ही गहरी साजिश रची जा रही थी, और बेचारी सना को उसे तो इसकी भनक तक नहीं थी। वो जो शादी का एक खूबसूरत सपना था ना, वो उस रात पूरी तरह से टूट कर बिखर गया जब सना ने अपनी बच्ची को जन्म दिया। सोचिए, एक अजीब सी दाई की मदद से एक बहुत ही डरावनी और अजीब सी रात में बच्चे का जन्म होता है। और जब सना अपने पति को देखती है तो वो इंसान था ही नहीं जिसे वो जानती थी। उसकी आंखों में कुछ और ही था, कुछ बेहद खौफनाक। और जैसे ही फरीद के मुंह से ये शब्द निकले, उसका चेहरा बदलने लगा। एक भयानक, एक खौफनाक रूप सामने आने लगा, और ठीक उसी पल उसकी नवजात बेटी की पीठ से दो काले पंख निकल आए। और तब जाकर वो भयानक सच सामने आया। सना कभी उसकी पत्नी थी ही नहीं। वो तो बस एक जरिया थी, एक ऐसी बुरी, एक ऐसी शैतानी ताकत का मकसद पूरा करने का जरिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो ये कोई गुस्से या जुनून में किया गया कत्ल नहीं था, नहीं, ये तो एक ठंडी सोची समझी साजिश का, एक अलौकिक, एक सुपरनैचुरल मिशन का खौफनाक अंत था। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में कहानी का सबसे अहम हिस्सा तो अब शुरू होता है, जब सना का दुखी पिता अपनी बेटी की मौत का बदला लेने की ठान लेता है। और यहीं से ये लड़ाई एक नया मोड़ लेती है। तो सना का पिता एक हाफिज को बुलाता है, मतलब एक पवित्र विद्वान को, और वो हाफिज अपनी रूहानी ताकतों से उस पूरी की पूरी त्रासदी को अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखता है। वो फौरन समझ जाता है कि उनका सामना किसी मामूली दुश्मन से नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली इफरीत से है। और वो हाफिज ही बताता है उस शैतानी जीव की असलियत, कि वो शैतान का सीधा वंशज है, और उसका मकसद सिर्फ एक है, इस दुनिया को अपनी नस्ल से भर देना, ताकि हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही राज करे। तो अब मिशन बिल्कुल साफ था। उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, इफरीत की उस औलाद को ढूंढकर खत्म करना, इससे पहले कि वो इतनी ताकतवर हो जाए कि उसे कोई भी रोक ना सके। लेकिन कहते हैं ना, हर बुराई की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और हाफिज को एक बहुत जरूरी सुराग मिलता है, गांव के जानवरों की कटी फटी लाशें। वो फौरन समझ जाता है कि इफरत की औलाद अभी भी जिंदा है, लेकिन छोटी और कमजोर है, इसीलिए वो इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का शिकार कर रही है। और बस अब उस शैतान के शिकार की पूरी तैयारी शुरू होती है। एक बहुत ही सटीक प्लान बनाया जाता है, एक ऐसा प्लान जिसमें रूहानी ज्ञान और तेज दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके उस जीव को उसी के जाल में फंसाना था। और फिर आखिर वो रात आ ही जाती है। हाफिज, उसके साथी और सना का पिता तीनों मिलकर उस जीव को उसी की ही मांद में जाकर घेर लेते हैं। जैसे ही वो इफरत की औलाद का खात्मा करते हैं, ठीक उसी पल इस पूरी त्रासदी का जो असली रचयिता था, वो गुस्से से पागल इफरत वहां आ पहुंचता है, और फिर शुरू होती है उनकी जिंदगी की असली और आखिरी लड़ाई। वो शैतान अपनी पूरी ताकत से उन पर हमला करता है, और देखिए वो कितना शातिर है। वो उनके ही पवित्र शब्दों को, उनकी ही आयतों को उल्टा पढ़कर उनके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। हर तरफ बस अंधेरा छा जाता है। लेकिन हाफिज भी पूरी तैयारी के साथ आया था। जैसे ही पवित्र जमजम का पानी उस इफरीत पर पड़ता है, उसकी त्वचा तेजाब की तरह जलने लगती है,
और उसकी काली ताकतें कमजोर पड़ने लगती हैं। सना का पिता हिम्मत दिखाकर उसकी जबान काट देता है और फिर मुख्य हाफिज आखिरी निर्णायक वार करता है और उस शैतान का सिर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन सिर कटने के बाद भी वो चीखता रहता है, एक ऐसी चीख जो ये साबित कर रही थी कि ये कोई आम जीव नहीं है। पर एक इफरित को सिर्फ मार देना ही काफी नहीं होता, उसकी बुराई को हमेशा हमेशा के लिए कैद करना जरूरी था, ताकि वो फिर कभी किसी भी हाल में वापस ना आ सके। और फिर शुरू होता है वो आखिरी सबसे जरूरी अनुष्ठान, एक ऐसा रस्म रिवाज जो ये पक्का कर देगा कि इफरत की बुराई हमेशा के लिए दफन हो जाए, और इस प्रक्रिया के आखिर में उसकी याद तक को दुनिया से मिटा दिया जाता है। तो वो राक्षस दफन हो चुका है और इसका सारा ज्ञान भी राख बन चुका है। लेकिन एक सवाल पीछे रह जाता है, क्या बुराई कभी सच में खत्म होती है, या वो बस एक सीलबंद गुफा में चुपचाप उस दिन का इंतजार करती है जब उसे फिर से याद किया जाएगा?